टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइन स्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब कार्यालय में आज मासिक बैठक आयोजित की गई। कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संरक्षक वीरेंद्र पाठक की अध्यक्षता में की गई एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने क्लब के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अपनी सहमति जताई। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब को सुचारू रूप से कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उसके बाद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के टूर्नामेंट पर भी चर्चा की गई और सबने सहमति जताई। और क्या कुछ कहा संयोजक वीरेंद्र पाठक ने, आइए दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब जो प्रतिनिधि संस्था है चैनलों की, डिजिटल मीडिया की और सोशल मीडिया पर सक्रिय पत्रकारों की, आज यहाँ पत्रकारों से संबंधित कई चर्चाएं की गई। इनका कैसे तकनीकी और जो नए लड़के आ रहे हैं उनका विकास किया जाए, उनको कैसे इस पत्रकारिता के गूढ़ बातें जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको सिखाएं, इस पर चर्चा की गई। साथ ही इस बात पे भी निर्णय लिया गया कि आगामी महाकुंभ आ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब पहले भी मीडिया डायरेक्टरी छपवाता रहा है, इस वर्ष भी छपवाएगा। ये करीब 5000 लोगों में वितरित की जाएगी और इसमें मीडिया के अलावा महत्वपूर्ण नंबर होंगे, जानकारियां होंगी, ख़ास तौर से जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य दैनिक उपयोग में आने वाले नंबर होंगे, संगठनों के पदाधिकारियों के जानकारियां होंगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि क्रिकेट मैच जो मीडिया कप के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कप के नाम से होता रहा है, इस वर्ष भी होगा और यह क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें होंगी। संगम नगरी प्रयागराज में वरिष्ठ लेखक एवं समाज सेवी अनिल अग्रवाल द्वारा लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन आज प्रयागराज के महात्मा गांधी स्थित पंजाबी भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि एवं आलोचक प्रोफेसर राजेंद्र कुमार ने किया। किताब के लेखक अनिल अग्रवाल ने बताया कि इन तीनों पुस्तकों में पुस्तक का प्रकाशन 2 का विदेश में हुआ, जबकि तीसरी पुस्तक का बेंगलुरु में हुआ। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। क्या इसमें खास है, क्या कहिएगा? यहाँ 3 किताबों का विमोचन हुआ, द इम्पेकेबल सेल्फ, मॉडर्न नैरेटिव्स और लाइफ लेसन्स। 2 किताबें विदेश से छपी हैं और एक बेंगलोर से छपी है। और इन किताबों में आदमी के ऊपर पूरा दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है कि आदमी कैसे कैसे मूव करता है और क्या परेशानी फंसता है और आदमी कहाँ गलत है और आदमी की सोच कहाँ गलत है, और यही सब बताया गया। इसके जरिए क्या लोगों को प्रेरणा, लोगों का संदेश जाएगा कि आप जीवन जीने की एक निश्चित पद्धति है, स्वस्थ पद्धति, उस हिसाब से आप जीवन जिए। यानी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, कॉम्प्लिकेट सिंप्लीफाई करिए लाइफ को। जो है जितना सिंप्लीफाई करेंगे लाइफ को उतना दिक्कत आसानी होगी। परिचय बता दीजिए। अनिल अग्रवाल मेरा नाम। नगरी प्रयागराज में खबर का हुआ असर बता दें, जहां वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने आज़ाद हिंद के जवानों की टूटी हुई प्रतिमाओं की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अब जिम्मेदारों ने इस पर संज्ञान लिया है और साथ ही आज़ाद हिंद के जवानों की टूटी हुई मूर्तियों को सुभाष चौराहे पर फिर से बनवाया गया है। उनकी बंदूक और उनके हाथ को फिर से रिपेयर करा दिया गया है। साथ ही मूर्तियों के रंग रोगन के कार्य फिर से कराए गए हैं और साथ ही फिर से ये प्रतिमाएं सही हो गई हैं। बता दें, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के पास आज़ाद हिंद के जवानों की ये मूर्तियाँ लगी हुई थी। ये किस तरह से मूर्तियाँ प्रतिमाएं टूटी थी और कैसे आप लोग सही करिए? अब ये तो हमको नहीं पता कि किसने तोड़ी, पर ये किसी के द्वारा तोड़ी गई थी और फिर हमको प्राधिकरण के द्वारा पता चला तो हमने फिर इसको सही कराया। अब पूरा कलर करा के पूरा कंप्लीट करा दिया इसको। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है, श्री राम इंटरप्राइजेज की तरफ से मथुरा से ठेकेदार है।
संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी महानगर की गत दिवस घोषित की गई नई कमेटी के पदाधिकारियों को आज चौक महानगर कार्यालय पर वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मनोनयन पत्र सौंपा गया व फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं शहर के तीनों विधानसभा अध्यक्षों अभिमन्यु पटेल, शहर पश्चिमी ओपी यादव, शहर उत्तरी पीर मोहम्मद उर्फ मोहम्मद अजहर को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वहीं अपने अपने नियुक्ति पत्र लेकर सभी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। आज महानगर कार्यालय चौक इलाहाबाद में समाजवादी महानगर की नई कमेटी घोषित की, जिसमें 52 लोग हैं। उसमें 7 उपाध्यक्ष हैं, 20 मंत्री हैं, बकिया कार्यकारी सदस्य सबको निर्देशित किया गया है बूथ की तैयारी करें, सेक्टर तैयारी करें, जोन की तैयारी करें और 24 चुनाव के लिए जोरदारी से जिताने का प्रयास करें। हम महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और सांप्रदायिकता को स्थापित करने के निर्देश देंगे। सही चुनाव के लिए महानगर में समाजवादी पार्टी अभी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है और चूँकि समाजवादी पार्टी स्वयं महानगर बूथ पर काम कर रही है। अभी बूथ सेक्टर जोनल हम लोग काम कर रहे हैं, समाजवादी संगठन पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा जिसको भेजेंगे हम समाजवादी को पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव। और मैं रविंद्र यादव, नगर महासचिव समाजवादी पार्टी प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आगामी मुहर्रम के त्यौहार को लेकर अब पीस कमेटी के द्वारा बैठक करी गई। साथ ही कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए चर्चा की गई। बड़ा ताजिया, बुढ़ा ताजिया, झूला कमेटी शहर के तमाम ताजियादार मीटिंग में उपस्थित रहे। साथ ही क्षेत्रीय पार्षद व समाज सेवी लोग भी यहां पर पहुंचे और साथ ही ताजिया और शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाने को लेकर चर्चा हुई। किस तरह से ताजिया उठाया जाए, किस तरह से शांति का माहौल बना रहे और ऐसे में अपने अपने लोगों से सहयोग के लिए भी पुलिस उपेक्षित दिखाई दी। तो साथ ही पुलिस ने समाज सेवियों से शांतिपूर्वक त्यौहार को संपन्न कराने के लिए भी अपील करा। तो वहीं समाज सेवी संगठन व पार्षद व नेताओं ने भी अपने अपने सुझाव दिए। संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय के ताड़ के बाग की रहने वाली महिला 2 दिनों से गायब। परिजनों ने धूमनगंज थाने में दी लिखित तहरीर, अपहरण की जताई आशंका। किरण देवी अपने ताड़ के बाग सुलेम सराय से लगभग 2 दिनों से रात 9 बजे से लापता हो गई है। परिवार के लोग काफ़ी खोजबीन की लेकिन अभी तक महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पीड़ित परिवार के लोगों ने धूमनगंज थाने में लिखित तहरीर भी दी है लेकिन उनका आरोप है कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है और साथ ही जिले के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोगों ने अपहरण की भी आशंका जताई है। ऐसे में किरण देवी की बेटी और उसके पति का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वे गायब हुई हैं और किस तरह से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है और किस तरह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर उनका, आइए दिखाते हैं आपको। मेरी मम्मी थी, कल रात 9 बजे से मतलब बिना कुछ बताए घर से निकल गई थी। जैसे डेली निकलती थी तो हमको लगा गई होंगी ऐसे ही, तो फिर थोड़ी देर तक नहीं आई तो ढूंढे आसपास एरिया में, रिश्तेदारों में पता किए, नहीं पता चला। फिर आज सुबह जाके थाने में एप्लीकेशन दिए, फ़ोटो दिए, पर अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई। धूमनगंज थाना। क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए और उचित कार्रवाई हो। 9 बजे से कल निकल चुकी है कल और गायब है, पता नहीं चल रहा है। थाने में गए रिपोर्ट लिखाने और फ़ोटो दिया थाना धूमनगंज, अल्लाह पता है। अभी तक मुलाकात नहीं हुआ। ढूंढा ढाड़ा तक लो। पुलिस क्या सहयोग कर रही है? पुलिस को दे दिया, रिपोर्ट दिया है, अभी लिखा नहीं गया। अभी लिखा नहीं गया था। नाम बताइए। विश्वनाथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आशुतोष दुबे की अचानक तबीयत बिगड़ने से अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस न देने का कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया था और ऐसे में छात्रों का भी आरोप था कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण उसकी जान गई। तो ऐसे में अब छात्रों में लगातार आक्रोश है और साथ ही आज फिर से कैंडल मार्च निकाला गया और साथ ही कैंडल मार्च निकाल कर छात्रों ने आशुतोष दुबे अमर रहे के नारे लगाए और कॉलेज के खिलाफ जमकर विरोध किया। तो साथ ही
उनके परिजनों को मुआवजा देने के लिए भी नारेबाजी हुई। और ऐसे में छात्रों का कहना है कि आशुतोष दुबे के परिजनों को न्याय मिले और साथ ही उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर आशुतोष दुबे को यहां पर छात्रों ने श्रद्धांजलि भी दिया। दुबे को न्याय दो, प्रशासन तानाशाही। संगम नगरी प्रयागराज के खुसरू बाग पावर हाउस में जहां फीडर शट डाउन होने के कारण मंसूर अली पार्क और बैगन टोला अटाला की सप्लाई 24 घंटे से कटी होने के कारण जहां फ़ोन ना रिसीव होने पर अब लोगों ने घेराव किया है पावर हाउस का और साथ ही लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। उनका कहना था 24 घंटे से लाइट नहीं हो और उनके घर के लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में वे क्या करें और यहां अधिकारी कूलर चलाकर बैठे हैं। वहीं इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता गया और यहां बिजली विभाग के कर्मचारियों से नोकझोंक भी हुई है। साथ ही लोगों का कहना है कि अगर लाइट नहीं आती है तो वो सड़कों पर उतरकर चक्का जाम भी करेंगे। ऐसे में यहाँ बिजली विभाग के लोग से जेई और एसडीओ को बुलाने को लेकर काफी तीखी नोकझोंक भी हुई। आप यहाँ कूलर चला के बैठे हैं ना, आप तो मजे में है ना, हम लोग मर रहे हैं कि नहीं, हमारा परिवार मर रहा है कि नहीं। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल। फोन उठाते नहीं मालूम का है, फिर फोन। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।